आज हम सॉलिड ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले, चैप्टर 1 करने से पहले आपको रिव्यू चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब जो आपने पहले कभी पढ़ा होता है, क्योंकि इसमें यूज़ होगा इसका। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू 2 डायमेंशन, उसके ऊपर हैं आपकी कुछ डेफिनेशंस। फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P of x1 y1 एंड Q of x2 y2 इज गिवन बाय PQ का मोड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर विद इन अंडर रूट। देखिए इसमें P और Q 2 पॉइंट्स होते हैं, देखो आपने लाइन में ली है P ऑफ x1 y1 Q ऑफ x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला भी आपने पढ़ा होता है, +1 क्लास में भी होता है ये। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर, कहते हैं आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे। जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों को ज्वाइन करके आपकी लाइन बनी होगी P ऑफ x1 y1 Q ऑफ x2 y2। इंटरनली सेक्शन फार्मूला निकालना है। ये एक दो तरह से निकलता है हमारा फार्मूला, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। इंटरनली इन द रेशो m1:m2 इज गिवन बाय m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला इंटरनली का। इसमें आप m1 जो आपका रेशियो दिया होता है m1 की मल्टीप्लाई करते हैं x2 के साथ और m2 की x1 के साथ, फिर m1 की y2 के साथ, m2 की y1 के साथ, डिवाइड में m1 प्लस m2। सिमिलरली एक्सटर्नली फॉर्मूले में क्या होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P ऑफ x1 y1 एंड Q ऑफ x2 y2 एक्सटर्नली इन द रेशियो m1:m2 इज गिवन बाय। इसमें बस प्लस की जगह आपका माइनस आ जाता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी सेम है क्वेश्चन आपका एक्सटर्नली में। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इफ़ आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P ऑफ x1 y1 एंड Q ऑफ x2 y2 देन कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज़ गिवन बाय। आपके पास यहाँ पे P Q कोई लाइन है, P और Q इसके पॉइंट्स हैं जिससे लाइन हमारी बनी है। आपने मिड पॉइंट निकालना है आर, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC हैविंग वर्टिसेस A ऑफ x1 y1 B ऑफ x2 y2 एंड C ऑफ x3 y3 इज गिवन बाय डेल्टा। किसके इक्वल होता है ये, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। कोलिनियरिटी क्या होती है आपकी, 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स आपके A ऑफ x1 y1 B ऑफ x2 y2 C ऑफ x3 y3, इनको आप कोलिनियर कब कहेंगे, अगर ये एक ही लाइन में लाई करते हैं। इफ़ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, that is if the area of the triangle obtained from these points is 0, कहते हैं if the area of triangle obtained from these points, अगर इन तीनों पॉइंट्स से जो एरिया निकलेगा ट्रायंगल का वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो भी आपका जो होता है पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं उसमें सेंट्रोइड कहते हैं उस पॉइंट को, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन, जो मीडियंस को ज्वाइन करके आपका सेंट्रोइड बनता है, इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। इट डिवाइड्स द मीडियन, कहते हैं मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 में। द सेंट्रोइड इज यूजली डिनोटेड बाय G से डिनोट करते हैं। The coordinate of the centroid of the triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are given by x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3। नेक्स्ट है आपकी स्लोप ऑफ ए लाइन।
द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन को, स्लोप को किसको कहते हैं? टेंजेंट को। टेंजेंट ऑफ द एंगल विच इज द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कहते हैं वो एंगल होता है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनता है हमारा। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिनोटेड बाय एम से भी डिनोट करते हैं हम। ये देखिए बनाया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये थीटा एंगल बनाया हमने लाइन के साथ, लाइन को एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर भी लाइन है आपकी और थीटा एंगल बना, फाई एंगल बनाया है। कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी? टेंजेंट थीटा कहलाएगा, यहाँ पे टेंजेंट फाई कहलाएगा। उसके बाद कहते हैं इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल हों तो स्लोप क्या आता है? देन देयर स्लोप आर इक्वल, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। अगर हमारी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप क्या होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, कहते हैं जब हमारे दो पॉइंटों को जॉइन करके हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसका स्लोप कितना आता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। इंटरसेप्ट क्या होता है हमारा? इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट्स ए एंड बी, कहते हैं अगर एक लाइन जो है, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी, देन डिस्टेंस ओ ए इज़ द इंटरसेप्ट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ओ बी इज़ द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। देखिए ये फिगर में बनाया है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ए और बी। कहते हैं जो यहाँ पर ओ ए है वो तो क्या है? एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, और जो ओ बी है वो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कहते हैं जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी सी क्या होते हैं? यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नॉट ऑल ज़ीरो, सभी ज़ीरो हों ये ज़रूरी नहीं है, सभी ज़ीरो नहीं होते, सभी ज़ीरो नहीं होते। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो एंड ए डिस्टेंस के, और उसका डिस्टेंस होगा के फ्रॉम इट इज़ वाई इज इक्वल टू के। तो कहते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई इज इक्वल टू के आपकी लाइन होगी और के इसका डिस्टेंस है। उसके बाद देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल अगर आप बनाएंगे तो डिस्टेंस फिर भी के होगा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस के फ्रॉम इट इज एक्स इज इक्वल टू के। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m, कहते हैं स्ट्रेट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताइए कौन सी होती है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m,